नमस्कार, तुसीं देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। मैं रजिंदर कौर। आम आदमी पार्टी सरकार आउण तो बाद सरकार दे वल्लों लगातार जनता दे हक च फैसले लए जा रहे ने। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान ने सूबे विच डिपूआं राहीं मिलण वाले राशन नूं घर घर पहुंचाउण दा ऐलान कर दिता है। भगवंत मान ने कहा है कि दुनिया डिजिटल हो चुकी है ते फिर भी साडे देश दे विच आज़ादी दे 75 वरे बीतण दे बावजूद गरीब अते आम लोकां नूं अपने हिस्से दा राशन लैण दे लई राशन डिपूआं ते लंबीआं कतारां दे विच खड़ना पैंदा है ते नित कमा के खाण वालिआं नूं दिहाड़ी तक छड्डणी पैंदी है। उन्होंने कहा कि हुण लोकां दे घरां दे विच साफ सुथरा अते वधिया राशन पहुंचाया जाएगा। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। आज़ादी दे 75 साल बीत जाण दे बाद भी बड़े दुख की गल है कि गरीब लोकां नूं, आम लोकां नूं अपने हिस्से दा राशन लैण वास्ते राशन दीआं दुकानां ते डिपूआं ते लाइनां 'च खड़ना पैंदा है, लंबियां लंबियां लाइनां 'च खड़ना पैंदा है। जबकि दूजे पासे इन्ना डिजिटल हो गई है दुनिया कि एक फोन ते कोई भी चीज़ ऑर्डर करो वो तुहाडे घर डिलीवर कर दी जाती है, तुहाडे तक पहुँचा दी जाती है। और कई बारी तो गरीब लोकां नूं अपने हिस्से दा राशन लैण वास्ते दिहाड़ी छड्डनी पै जाती है। सोचो, जिहड़ा बंदा हैंड टू माउथ है, जिहड़ा उसे दिन ही कमाउंदा उसे दिन ही खांदा है, उन्होंने जे अपने हिस्से का हक बनदा जिहड़ा राशन है वो लैण वास्ते दिहाड़ी छड्डनी पवे तो कितना दुख होंदा उहनूं, कितनी गलत गल है। और मैं बजुर्ग मावां नूं भी जानदा जिहड़ियां 2-2 किलोमीटर राशन डिपू तो अपना राशन लैके आउंदियां ने, फिर उस कणक चों रोड़ चुगने ने, दाल चों रोड़ चुगने ने। कणक की हालत जिहड़ी है वो खाण योग नहीं हुंदी कई बारी, पर खानी पैंदी है। सो इन्हां गल्लां तो हुण छुटकारा होगा। अज मैं तुहाडे सामने ये गल कहण लई आया कि तुहाडी अपनी चुनी हुई सरकार आम आदमी पार्टी सरकार ने फैसला किया है कि असीं हुण तुहाडे घर तक राशन पहुँचावांगे। डोर स्टैप डिलीवरी ऑफ राशन, यानी कि घर तक राशन पहुँचाउण की स्कीम शुरू करन जा रहे हैं। वधिया साफ बोरियां च साफ खाण योग आटा या कणक या दाल वो तुहाडे घरें पहुँच जूगी और तुहानूं दिहाड़ी छड्डण की लोड़ नहीं पैनी, तुहानूं किसी लाइन च लगण की लोड़ नहीं पैनी। हाँ, साडे अफसर ये भी पुछणगे तुहानूं फोन करके कि तुसीं घर आओ, किन्ने बजे घर हो, तो तुहानूं उन्ने बजे तुहाडे हिस्से का बनदा राशन मिल जूगा। और ये जिहड़ी स्कीम है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, यानी कि तुसीं चुन सकते हो। जे राशन डिपू तुहाडे बिल्कुल नेड़े है तो तुसीं कह सकते हो कि मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैनूं कोई समस्या नहीं, मैं राशन डिपू तो अपना जिहड़ा हिस्से का राशन लैके आ सकदा, तो तुसीं वो भी कर सकते हो। तो राशन डिपू ते कोई तोल, कोई नाप च कोई कमी है, उहदे बारे सानूं दस्सिओ। सो इस स्कीम नाल तुहाडा बनदा हक तुहाडे देहली ते, तुहाडे डोर ते, तुहाडे दरवाजे ते तुहानूं मिलूगा। हाँ, ये स्कीम दिल्ली दे विच भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने लागू कीती सी, पर बदकिस्मती नाल उत्थे इस स्कीम नूं रोक दिता गया कि नहीं जी, तुसीं इदां नहीं कर सकते, लोकां नूं तां लाइनां 'च ही लाउणा चाहीदा। सो पंजाब दे विच असीं ये स्कीम जिहड़ी है वो लागू करन लगे हाँ और कामयाब करके भी दिखावांगे, क्योंकि सरकारां लोकां वास्ते हुंदियां ने, सरकारां नूं लोक चुणदे ने, तो सरकारां लोकां नूं सहूलतां देण वास्ते होणीआं चाहीदियां ने, ना कि सरकारां लोकां नूं तंग करन, परेशान करन जां मुश्किलां उन्हां वास्ते खड़ियां करन लई। अज ये फैसला होया है, आउण वाले दिनां दे विच इहदी सारी डिटेल तुहानूं मिल जूगी विस्तार सहित कि किवें इह लागू होऊगा। तुहानूं राशन बिल्कुल साफ सुथरा, साफ सुथरियां बोरियां च, और कोई उहदे विचों कणक चों रोड़ जां मूंगी चों जां किसी होर राशन की जो भी वस्तु है उहदे चों कोई सुसरियां जां रोड़ चुगण की लोड़ नहीं पैनी। खाण योग जो आम लोग खांदे ने, जो अमीर लोग खांदे ने, बिल्कुल उह जिही आटा, उह जी दाल, उह जी मूंगी तुहानूं मिलूगी। आउण वाले दिनां दे विच इहदी सारी डिटेल जिहड़ी है वो तुहाडे सामने रख दी जाऊगी। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्नवाद। सत श्री अकाल। इनकलाब जिंदाबाद।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਹੋ ਫਿਲੌਰ ਰੋਡ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮਲਪੁਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉੱਤੇ ਸਫਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰ 4-5 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੱਖਣ ਕੰਗ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕੰਗ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੱਖਣ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਲੌਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਾ, ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਾਲੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਲਾਗ ਡਾਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਤਾਂ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਆ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਾਲੇ ਇੰਨੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮੱਖਣ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਚੇ, ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਮਲਾ 302 ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਸੱਚਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹਿੰਦ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਲਦ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। कि मैं फतेहगढ़ साहब का MP हूं। फतेहगढ़ साहब अमृतसर के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट सिखों का प्लेस है, जहां हमारे 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को औरंगजेब के जमाने में जिंदा चिन दिया गया था।
25, 26, 27 दिसंबर को अभी भी 50 लाख से 1 करोड़ आदमी 316-17 साल बाद भी आके श्रद्धांजलि देने आते हैं और रोते हैं वहां बैठ के। 3 दिन खाना नहीं बनता। मैं मंत्री जी, आप बैठे हैं, आपको मिल चुका हूं, आपको चिट्ठियां लिख चुका हूं, प्रधानमंत्री जी को लिख चुका हूं कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, इसकी रिलीजियस ट्रेन मत बंद करो, उसको मत डाइवर्ट करो। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो क्या हम एजिटेशन करें उस पर फिर, या मैं एज एमपी कोई और दूसरी बात करनी शुरू करूं कि आप हमारे इस माइनॉरिटी के साथ उस तरह की मैं बातें नहीं करना चाहता हूं, पर मैं अब बहुत ज्यादा मंत्री जी उस बात से बहुत ज्यादा आपके ऑफिसर, आपने मेरे से प्रॉमिस किया था कि नहीं सचखंड एक्सप्रेस किसी हालत में चालू होगी। मैं आपके ऑफिसर्स कह रहे कि किसी हालत में वो चालू नहीं हो सकती। आई एम फीलिंग हर्ट माननीय मंत्री जी। वो हमारे लिए जी जान है वो ट्रेन, क्योंकि वो नांदेड़ साहब जाती है अमृतसर से, हमारे इतने लोग जाते हैं और इतनी ट्रेनें आपने हमारी हेमकुंड साहब बंद कर दी। आपने तो हमारी इतनी ट्रेनें बंद कर दी है कि हमको तो समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ जाएं। आपने हमारी देहरादून एक्सप्रेस डाइवर्ट कर दी, आपने हमारी बांद्रा वाली जो बॉम्बे वाली थी वो कर दी, हमारी जम्मू तो भी टाटा को जाने वाली थी वो कर दी। मतलब सारा कुछ ही सर, मतलब ये आपका प्लान होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, इट मे बी योर एफिशिएंसी प्लान, पर सर लोगों का रिलीजियस फीलिंग भी तो ध्यान में रखते हैं कि नहीं रखते? अपन जब रिलीजियस मेले होते हैं वहां स्पेशल ट्रेन चलाते हैं, इस रिलीजियस मेले के लिए क्यों? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲੇ ਰਹੇ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 2021 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬਿਸਾਈਡ IDBI ਬੈਂਕ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ 5 ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਹੈ, ਨੋਟ ਇਵਨ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਇਨ ਲਾਸ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮੂਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 14 ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। 1980 ਦੇ ਫਿਰ 6 ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਕੁ ਬੈਂਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਹੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ AIBA ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ 28, 29 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, 1 ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਲੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
और ये गौरमेंट जी है ही कारपोरेट सी गौरमेंट, यदा मेन मकसद ही जो कारपोरेट उन्होंने 2 घराने लभे, एक अंबानी और अडानी, दो घराने लभे इन्होंने भी उन्होंने जो पैसा जोड़ा ना प्राइवेट करके दिता जाए। अज सरकार में कहने भी उन्होंने बंद किया जाए। और एक डिमांड जी बैंक इंपलाई की बड़ी पेंडिंग है भी जोड़े 90 तो बाद जिन्हें इंपलाई बैंक से रिक्रूट होए हैं वो सारे इंपलाई दे आर कवर्ड अंडर न्यू पेंशन स्कीम। असी गौरमेंट को ये मंग करते हैं भी वो न्यू पेंशन स्कीम में स्क्रैप किया जाए और जी ओल्ड DA लिंकड पेंशन स्कीम है उन्होंने फिर तो दोबारा जो इंप्लीमेंट किया जाए। और बैंक्स के जोड़े बैंक जड़ियाँ खाली वैकेंसीज जड़ियाँ उन्होंने जो भरिया जाए। अज तुम वेखो जो अगर अं कंपेयर करिए जो नरेंद्र मोदी जी 2014 सरकार के प्राइम मिनिस्टर बने सी उस वे बैंकों के इंपलाइज की गिनती 10 लाख तो उपर सी जी अज घट के 7.5 लाख हो गई है। और इस गल तो निर्मला सीतारमन ने पार्लीमेंट भी एडमिट किया भी इस वे बैंक से तकरीबन 46,000 तो वध पोस्टां जड़ियाँ वो वेकेंट वैकेंसीज जड़ियाँ है पर सरकार वालों कोई कोशिश नहीं की जा रही उन्होंने वेकेंट वैकेंसीज को फिलअप करने। और हर ब्रांच के तकरीबन एक 2 बंदे ब्रांच चल रही है, स्टाफ शॉर्टेज है लोगों के। एक गौरमेंट का एक मंशा जी है लोगों को दिखाना भी बैंक इंपलाई काम नहीं करता और जो बैंक इंपलाई बंदे ही ना तुम रिक्रूट करोगे बैंक इंपलाई काम कितों करेगा। इस तो बाद असी यह भी गौरमेंट को कहने जो रेट ऑफ इंटरस्ट है डिपॉजिट का जो मनमोहन सिंह सरकार सी 2014 उस वे FD का रेट ऑफ इंटरस्ट 9.1% सी। अज नरेंद्र मोदी जी ने उस इंटरस्ट को हौली हौली घटा के अज 5.25% के उपर लिया। असी यह भी कहने भी वो इंटरस्ट रेट में बढ़ाया जाए ताकि जो आम पब्लिक जो पेंशनर जो वो अपना जीवन चंगी तरह इज्जत नाल बतीत कर सके। आउटसोर्सिंग बैंकों में टोटल बंद की जाए। जी कंट्रैक्चुअल लेबर कई बैंकों ने जी की है उन्होंने कंट्रैक्चुअल लेबर में भी जो रेगूलराइज किया जाए। केंद्रीय ट्रेड यूनीयन अज तुहाडे नाल ने ये भी सारे स्ट्राइक ते ने इन्हां दी भी हड़ताल रहेगी 2 दिन अज सारे जिहड़े है हिंदुस्तान के तकरीबन 22 करोड़ कामे जिहड़े है वर्कर जिहड़े है वो अज गौरमेंट ऑफ इंडिया की एंटी लेबर पॉलिसीज, एंटी इंपलाई पॉलिसी, एंटी फार्मर पॉलिसी, एंटी वर्कमैन पॉलिसी, एंटी गौरमेंट इकनॉमिक पॉलिसीज के अज हड़ताल ते जा रहे क्योंकि गौरमेंट की मंशा है गौरमेंट जी है वो पब्लिक जी है बैंकिंग रेगूलेशन एक्ट उन्होंने भी अमेंडमेंट कर जा रही है। लेबर जोड़े लेबर लाज है उन्होंने भी अमेंड कर जा रही है। अज सारे जी ट्रेड यूनियन जी है ये गौरमेंट की एंटी इकनॉमिक पॉलिसीज के अगेंस्ट अज जी वो सारी स्ट्राइक ते तुहाडे नाल लैन देन का काम सारा की कहते कारोबार बैंक के उत्ते डिपेंड करता है। बैंक 2 दिन की हड़ताल से करोड़ों अरबों रुपया का लैन देन बंद हो जाएगा। आम पब्लिक नूं आम लोगों परेशानी होएगी उस बारे तुसीं की विचार किया कि अज जी स्ट्राइक है जी असी अपने लिए नहीं कर रहे असी पब्लिक का पैसा सेव करने कर रहे हैं। तुसीं देखो अज तक मैंने एक भी जो पब्लिक सैक्टर बैंक दिखा दो जो फेल होया होवे। हाँ ये जरूर है पब्लिक सैक्टर बैंक्स में मर्ज किया गया पर फेल कोई पब्लिक सैक्टर बैंक नहीं। और हिंदुस्तान से तुसीं आज़ादी तो बाद देख लो किन्ने प्राइवेट बैंक जो फेल होए गौरमेंट का पैसा किन्ने बैंक लैके तुर गए और किन्ने बंदे ने जाना गवाइयां। असीं तो पब्लिक का पैसा सेव करने लिए अज लड़ रहे हैं। सानू शौक नहीं 2 दिन की अज बैंक इंपलाई तनख्वाह कटा रहे हैं इन्नी वध अमाउंट के तनख्वाह कटी जानी सानू शौक नहीं पर असी जी मेन लड़ाई जी है ये पब्लिक का पैसा सेव करनी पब्लिक के इंटरस्ट ही और नैशनल इंटरस्ट के खातर ही जी स्ट्राइक करने जा रहे हैं। पिछे तुसीं हड़ताल की कि बैंक मर्ज किए जा रहे हैं वो भी है जी ये हड़ताल के एक बैंक किया जा रहा है सरकार वालों केंद्र भी तजवीज़ दी गई है कि सारे बैंकों को एक बैंक कर दिता जाए। नहीं असी यह नहीं कह रहे कि वो एक बैंक तो हो नहीं सकता। असी ये जरूर कहा भी जे अगर तुम समझते हो कोई जो बैंक जो पब्लिक सैक्टर बैंक है वो वीक है उन्होंने मर्ज किया जा सकता बशर्ते कि उन्होंने प्राइवेट हत्थों के दे दीए। सरकार की भागीदारी जी है वो अपनी जी है पहला 50% के उपर होंगी सी उन्होंने घटा के 20% से लिया रही है। जो पब्लिक का आ जाएगा नुमाइंदे आएंगे उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरैक्टर सारे पब्लिक के बंदे बैठणगे प्राइवेट बंदे बैठणगे वो अपनी मनमानी करेंगे वो वर्कर के नाल एक्सप्लॉयटेशन भी होएगी उन्हें लुट खसुट भी होएगी पब्लिक का पैसा भी लुटाया जाएगा पब्लिक को अननैसैसरी सर्विस चार्जिज भी लाए जाएंगे। इस करके जी सारी चीज़ां बचाने लिए असी गौरमेंट जो एको विकल्प है भी पब्लिक सैक्टर को स्ट्रेंथन किया अगर कितने मजबूरी है तो पब्लिक सैक्टर कैन भी मर्ज अगे भी तो किए जो बैंक मर्ज किए। तुसीं लोकां नूं कह रहे हो कि लोकां लई तुसीं लड़ रहे हो 2 दिन की हड़ताल नाल कुछ तो परेशानी उन्होंने होएगी की कहना चाहोगे आम पब्लिक नूं असीं ते जिहड़ी है बड़ी वारी असीं पब्लिक नूं ये अपील भी कर चुके हैं असीं माफी मंग चुके हैं भी ये जिहड़ी हड़ताल है सिर्फ तुहाडे करके ही कर रहे हैं। असी तो देखो तो सैलरी मिल रही है होर 2 4 5 10 साल तो इस तरह कंटिन्यू रहेगी पर मेन पर्पस है पब्लिक का पैसा जो किस तरह सेव किया जाए। अज जी लड़ाई है पब्लिक का पैसा सेव करने लड़ाई है और पब्लिक को भी समझना चाहिए भी हाउ मोदी गौरमेंट इज लूटिंग द पब्लिक हाउ मोदी गौरमेंट जी है किस तरह पैसा जो पब्लिक का पैसा प्राइवेट हथा दे रही है। असी तो उस पिछले लड़ाई लड़ते रहे हैं सिर्फ 2 घराने लभदे इन्होंने गौरमेंट को पब्लिक का पैसा देने और तीसरा घराना कोई नहीं है। ये उन्होंने घराने वो दिनों दिन अमीर हो रहे हैं और पब्लिक जी गरीब हो रही है।
देश विच तेल दीयां कीमतां लगातार वध रहीआं ने। अज पेट्रोल की कीमत विच 30 पैसे और डीजल की कीमत दे विच 35 पैसे का वाधा किया गया है। इस दौरान कांग्रेस के कौमी बुलारे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार फिर केंद्र सरकार ते निशाना साधिया। उन्होंने ट्वीट करदिया कहा कि मोदी सरकार च सवेर दी महंगाई आई, अज 7 दिनां च जेब ते 6 हमले होए ने। हर रोज वधी महंगाई नूं जनता ने किवें संभालिया। सुरजेवाला ने पेट्रोल डीजल दीयां वध रहीआं कीमतां दे आंकड़े साझे करदिया सरकार ते सवाल खड़े कीते। उन्होंने कहा कि भाजपा दी चोणां दे विच जित दी सज़ा कदों तक मिलेगी। इह सन हुण तक दे कुछ खास खबरां। वधेरे जानकारी लई जुड़े रहो दैनिक सवेरा दे नाल ते जांदे जांदे एक नज़र पा लेने अज दीयां चोणवीआं खबरां ते। मुख्यमंत्री वालों डिपूआं राहीं मिलण वाला राशन घर घर पहुंचाउण दा कीता ऐलान। मायावती ने पंजाब बसपा दा कार्यकारिणी ढांचा कीता भंग, सूबा प्रधान बने रहणगे जसवीर सिंह गढ़ी। सांसद अमर सिंह ने सरहिंद तो बदलियां ट्रेनां दा मुद्दा लोक सभा च चुक्या, कहा सिक्खां दे धार्मिक स्थान नूं देखदे होए जल्द चालू कीतियां जाण ट्रेनां। तेल दीयां लगातार वध रहीआं कीमतां ते कांग्रेसी आगू सुरजेवाला दा ट्वीट, कहा भाजपा दी चुनावी जित ते जनता नूं मिल रही सज़ा।